आसनसोल से नेपाल 700 प्लस किलोमीटर दूर, और ये जर्नी हम लोग तय करने वाले हैं और कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना कि रात को निकले हम लोग करीब 9 बजे और पूरी रात गाड़ी चला रहे हैं। करीब करीब 500 किलोमीटर जाने के बाद मेरा गांव आ जाएगा और वहाँ पे स्टे करेंगे एक दिन। उसके बाद फिर वहाँ से नेपाल के लिए निकल जाएंगे। तो रात का जर्नी पहली बार हो रहा है बाइक से, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली गांव में एंट्री कर गए हम लोग और आज रात हम लोग यहाँ स्टे करेंगे, यानी आज पूरा दिन हम लोग स्टे करेंगे। कल सुबह फिर नेपाल के लिए निकलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद, अपने गांव आने के बाद। ये मेरा घर हो गया। एक दिन रुकने के बाद अब हम लोग नेपाल के लिए निकल चुके हैं। बहुत मज़ा आने वाला है पूरा जर्नी में। हम लोग नेपाल में एंट्री कर गए हैं। ये एंट्री जो की है रक्सौल बॉर्डर से की है। 37 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ा मेरे गांव से। यहाँ पे इंडिया का सिम नहीं काम करने वाला है, इसलिए यहाँ नेपाली सिम एनसेल लेंगे हम लोग, जो पूरे 5 दिन के लिए रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे बहुत मज़ा आने वाला है और मज़ा आ रहा है। ये ब्रिज जो देख रहे हैं ये हैंगिंग ब्रिज है और रास्ते में ही पड़ा, काठमांडू के रास्ते में ही है। तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर आने के बाद ये आपको बायां साइड में मिल जाएगा। तो थोड़ा समय हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रोमांच आता जाएगा। बाइक से तो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही मज़ा। अगर आप बाइकर्स हैं और बाइक से इंटरेस्ट रखते हैं घूमने का ना, तो फिर ये रास्ता पे गाड़ी चलाने का ना जो मज़ा है कुछ भूलना नहीं है। और नेपाल पहुंच ही गए हैं हम लोग और ये होटल में हम लोग स्टे किए हैं। होटल जो है पशुपति व्यू, ये आपका एकदम पशुपति शिव मंदिर जो है ठीक उसके बगल में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो थोड़ा इंटीरियर हम आपको दिखा देते हैं। इसका रेट बहुत कम पड़ा नेपाल में। इंडियन रुपीज़ में 1100 रुपया पड़ा है, नेपाली रुपीज़ में आपका 1700 के आसपास आया है। और काफ़ी अच्छा है ये होटल। इस होटल में ठहरने का एक ही पर्पज़ था कि मंदिर बहुत नज़दीक है, पार्किंग वगैरह का सुविधा है, अच्छा लगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये स्टेयर है और रूम में हम बाद में आपको पहले बालकोनी हम दिखा देते हैं। कारण है कि गीला कपड़ा वगैरह बहुत कुछ लोगों को दिक्कत होता है कि कहाँ सुखाए, तो ये बहुत बड़ा एरिया है, आप आराम से यहाँ से कपड़ा वगैरह सुखा सकते हैं। बहुत अच्छा खासा स्पेस है। 2 बेड ले लिए, छोटा सा रूम है बट साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छा है। ये वॉशरूम हम दिखा देते हैं आपको, वेस्टर्न है यहाँ और ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचे कि चलिए शाम को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि कल सुबह दर्शन करेंगे, मंदिर हम लोग जाएंगे। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो दोस्तों हम बाहर से ही ये सारा हम वीडियो आपको दिखा पा रहे हैं। नेपाल और पशुपति मंदिर ना हो, विश्वास कीजिए शाम को हम आए हैं और बहुत यूनिक, बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम अद्भुत इसका अनुभव जो लिए ना हम बता नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा, शांति तो गजब का है। सबसे बड़ा बात है कि वो देखने से समझ में आ रहा था ना, जो कलाकृति किया गया है बहुत पहले का,
वो यूनिक था। पता नहीं क्या हुआ, सडनली थके हुए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा। तो कभी भी किसी को प्रोग्राम हो आप लोग का और घूमने के लिए आए तो ये मत छोड़िएगा, रिक्वेस्ट है, इसको मत छोड़िएगा। ये बहुत ही अच्छा है, यूनिक है, आना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग का तो आरती भी मिल गया। हम लोग आए थे सिर्फ पता लगाने के लिए, लेकिन पता चला कि आरती चल रहा था। हम लोग का सब कुछ इतना अच्छा से हो गया ना, और एकदम फाका, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं था, अच्छा लगा गया। अब कल का प्रोग्राम क्या है पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है नगरकोट जाएंगे, फिर भक्तापुर जाएंगे, यही प्रोग्राम है। और सुबह है, जो भी हो, कल सुबह फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं। रात का ही हमारा खाना हो गया और सुबह हम लोग निकल गए नगरकोट के लिए, जो सनराइज का यहाँ व्यू दिखा जाता है, हिमालय का चोटी को देखेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा, नेपाल का सबसे बेस्ट पॉइंट हमको ये लगता है यहाँ से। और रास्ते में आते समय भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि अंधेरा था तो बहुत कुछ हम दिखा नहीं पाए, जाते समय आपको हम दिखाएंगे। तो यकीन मानिए यहाँ आने के बाद जो रिलैक्स लगता है ना मन, बहुत अच्छा। जिनको जिप लाइन करने का शौक है, इस कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं। बहुत सारा साइड टूर है यहाँ, कर सकते हैं आप। यहाँ से काफ़ी समय बिताने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि वेदर थोड़ा ख़राब हो रहा है। आगे निकल गए हैं। अब निकलेंगे हम लोग यहाँ से भक्तापुर के लिए, लेकिन बीच में एक बुद्धा पीस पार्क है, क्योंकि वहाँ हम लोग जाएंगे। कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में। देखिए, जैसे बताए थे ना, रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन रात का सीन था, इसीलिए हम कुछ दिखा नहीं पाए। देखिए, बाइक से आने का यही एक मज़ा है कि ये जो नेचुरल ब्यूटी जो देखने को मिलता है ना बाइक चला के, उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। हम लोग पहुंच गए हैं बुद्धा पीस पार्क में। ये बाहर का सीन है, ऊपर हम लोग को चढ़ना है। पहले हम थोड़ा बाहर आपको दिखा दें। यहाँ पार्किंग की स्पेस बहुत ज़्यादा है, आराम से यहाँ कोई भी गाड़ी को आप लगा सकते हैं, बहुत स्पेस है। यहाँ आपको थोड़ा समय बिताना है। देखिए, नेपाल में रिलैक्सेशन ही है, एंजॉय कीजिए। फाइनली यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं भक्तापुर के लिए, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है। फाइनली हम लोग भक्तापुर आ गए हैं, जो कि 30 किलोमीटर था नगरकोट से। ये पिछला गेट से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। आगे का गेट में थोड़ा भीड़ होगा, मे बी ये सोच के हम लोग पीछे का गेट है उससे एंट्री हम लोग कर रहे हैं। फोटो शूट करने का बहुत कुछ ऑप्शन है, समझ में आ गया, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कॉफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि मन थोड़ा सा भारी हो गया है। और चलिए अब हम लोग फोटो शूट के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को। आप जितना स्लोली समय बिताइएगा उतना रिलैक्सेशन मिलेगा। ये बाहर का सीनरी है। यहाँ भूकंप वगैरह जब आया था नेपाल में, तो बहुत सारा यहाँ चैलेंजेस आया था, बहुत सारा पुरानी इमारत है जो गिर गए थे। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसके आगे। पहले अंदर एंट्री करते हैं। जैसे कि बताया कि फ़ोटोशूट के लिए यहाँ बहुत कुछ है। ये पुराना धरोहर है। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पुराना इमारत है, जिसको वर्ल्ड लेवल में बहुत कोई जानते हैं। और नेपाल खास करके ये जगह कोई मिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक है। जैसे जैसे आप अंदर जाइएगा ना, इसका अपना म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम अगर आप जाते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन जैसे चीज़ कैमरा वहाँ अलाउ नहीं है, हम लोग गए थे तो बहुत कुछ पुराने चीज़ देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर आए, ये बेस्ट जगह है। इस तरह से व्यू दिखता है। लगभग हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत थोड़ा समय लेंगे कि आपको कोई चैलेंजेस ना हो। कहने का मतलब है कि आप आए, प्लान करें तो आपको अफसोस ना हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा जगह है। ये थोड़ा ऊपर से हम शूट कर रहे हैं, जो
हिमालय की गोदी पे बैठा हुआ है ये बख्तापुर। बहुत बड़ा एरिया है और ये सामने जो देख रहे हैं ना, ये भूकंप में टूट चुका है, तो इसको फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है। हालांकि उस हिसाब से करना तो पॉसिबल ना होगा, लेकिन फिर भी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है, उनको रखना जरूरी है, तो उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये ऊपर से सीन इस तरह से देखने को मिल रहा है आपको। बख्तापुर से हम लोग फाइनली अब काठमांडू के लिए चल पड़े। और बहुत बारिश हो रहा है। कल हम लोग का पोखरा जाने का प्रोग्राम था, लग रहा नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, पोखरा जाने का प्रोग्राम था वो नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि पोखरा में भी बहुत बारिश चल रहा है। हालांकि काठमांडू में तो बारिश अब बंद हो गया है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ एंजॉय करते हैं। और अभी हम लोग चलेंगे जनकपुर, 222 किलोमीटर है। सीता माँ का घर जाएंगे हम लोग, जनक जी का घर जाएंगे, राजमहल को देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पूरा रास्ता हम लोग बाइक चला के जो मज़ा किए हैं ना, वो बोल नहीं सकते हैं। रियली बता रहे, ये आप अंदाज़ा लगाइए, ये रास्ता है, यहाँ गाड़ी चलाने का क्या मज़ा आ रहा होगा। हम लोग फाइनली अब जनकपुर पहुँच गए हैं। और ये जनकपुर में जो होटल है, होटल सिटी, जो बहुत अच्छा है, रोड के ऊपर में ही हम लोग को मिल गया, सिटी पार्क होटल। तो थोड़ा अंदर का व्यू आपको हम दिखा देते हैं। एक करेंसी पड़ा हमारा इंडियन रुपीज़ में 3100 रुपया, और नेपाली करेंसी में 5000 रुपया आपको ये पड़ेगा चार्ज। यहाँ का ये रेस्टोरेंट है। ये बेडरूम हो गया, डबल बेड है यहाँ पे। डबल बेड का 2 है और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है, नो प्रॉब्लम। ये बाहर से इस तरह सा लुक आता है होटल सिटी पार्क का। डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और यहाँ से जनकपुर राजमहल जो है बहुत नज़दीक है, इसलिए इसको हम लोग टारगेट किए। और थक गए थे तो हम लोग को थोड़ा अच्छा होटल भी चाहिए था। दोस्तों हमारे पास कुछ करेंसी बच गया है, ये है नेपाली करेंसी, तो इसको हम लोग को यहीं यूज़ कर लेना है। ये आपका है 500 का नोट, ये है आपका 100 रुपया का नोट, ये है आपका 50 रुपया, ये है आपका 20 रुपया, तो इंडिया जैसा मिलता जुलता दिखता है। ये आपका 10 रुपया, ये आपका 5 रुपया, तो ये टोटल यहाँ नोट है। ये हमारा इंडिया रुपया है। फाइनली हम लोग राजमहल की ओर आ गए हैं। बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों। ये रहा अंदर का, तो अंदर में भी बहुत बड़ा स्पेस है। दिखने से कैमरा में आपको कितना समझ में आ रहा है आई डोंट नो, बट बहुत बड़ा एरिया है। तो थोड़ा थोड़ा हम आपको सब दिखाएंगे। इतने कमरे हैं ना यहाँ पे। ये है एक्चुअली सीता जी का अपना महल। जो बाहर पहले देख रहे थे वो बाहर का एंट्रेंस था जहाँ सेना लोग रहते थे। ये किनारे किनारे जो है आपका बहुत सारा रूम बना हुआ है। तो अब तो इतना पुराना चीज़ है कि
पूरा डिटेल आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे जो पता चला वो हम आप लोग से शेयर कर देते हैं। ये एक्चुअली महल है जहाँ पे जनक जी, सीता माँ, राजघराने के लोग रहते थे। और ये साइड में जो कैंपस के किनारे है, ये छोटा छोटा बहुत सारा कोठरी बना हुआ है, रूम है, में भी मंत्री रहते हो। और यहाँ पे जो सीता जी की सहेलियाँ थी उनका भी घर यहीं पे माना जाता है कि उससे में कुछ विशेष सहेलियाँ जो थी उनके यहीं रहती थी। लोग बता रहे थे ये पुराना मंदिर है, तो में भी हो सकता है कि महल के अंदर अपना एक मंदिर होता है, तो ये मंदिर था। और ये सब छोटे छोटे कोठरी हैं, पुरोहित रहते होंगे, पंडित रहते होंगे, सलाहकार रहते होंगे, सेना के मुख्य अधिकारी रहते होंगे। तो तकरीबन यहाँ पे 100 से प्लस कमरे हैं राजमहल को छोड़कर। ऊपर तो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि ऊपर अलाउ नहीं था, तो ऊपर हम लोग कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। बट यहाँ आने से ही काफ़ी आपको अच्छा फील होगा, बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा आपका। ये जो देख पा रहे हैं अभी सामने, ये एक्चुअली सेना लोग का मेन गेट। अब जहां आ गए हम लोग, ये है हमारा सीता और राम जी का जहां विवाह हुआ था वो जगह में आ गए। बहुत लोग का कहना है कि यहीं पे अशोक वाटिका भी था। तो अशोक वाटिका बहुत बड़ा एरिया में था, उसी में एक यहाँ पे मठ था जहाँ ध्यान किया जाता था। तो सीता जी और राम जी का जो विवाह हुआ यहीं पे संपन्न किया गया। माफ कीजिएगा, चारों भाइयों का विवाह यहीं पे संपन्न किया गया। तो बहुत बड़ा एरिया है। हम थोड़ा पहले आपको साइड से दिखा देते हैं। यहाँ से आपको राजमहल भी देखने को मिल रहा है, बगल में ही है, काफ़ी नज़दीक ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये रहा बाहर से इस तरह का सीन। तो जैसे बताया ना, बहुत बड़ा एरिया में है। तो चलिए थोड़ा सा आपको अंदर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर दिखाया गया है कि जब राम जी का और सीता जी का विवाह हो रहा था तो बहुत सारे देवी देवता भी उनका विवाह देखने के लिए आए थे। तो उसको स्मरण के लिए बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। तो आपको हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले बाहर से थोड़ा सा देख लें, चलिए अंदर देखते हैं हम लोग। अब चूँकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं का है बोल के हम थोड़ा आपको बाहर से ग्लास के अंदर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मूर्ति बनाया गया, सीता जी बैठी हुई हैं, राम जी बैठे हुए हैं। फाइनली हम लोग फिर इंडिया के लिए निकलेंगे। और ये मैप रहा 457 किलोमीटर डिस्टेंस है इंडिया के लिए, एक्चुअली आसनसोल के लिए। और ये बॉर्डर रहा 13 किलोमीटर के आसपास है जनकपुर से।